अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में देने लगे हैं आपको बड़ी खबर MD CAT 2020 बेसिक गाइड टू FSC स्टूडेंट पार्ट 2 वीडियो जो हमने वादा किया था। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो आप पहले लाजमी देख लें। आज की वीडियो में हम इंतहाई अहम सवालात जो आप बच्चों ने किए हैं, पार्ट 1 में जो सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे उनके अलावा जिन बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछने थे वो उन्होंने कमेंट किए थे और उनके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ले लेते हैं, नम्स एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर UHS में दाखिला मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखिए बेटा, नम्स एंट्री टेस्ट की बुनियाद पे आप UHS के प्राइवेट में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन UHS के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होगा नम्स की बुनियाद पे। नम्स की बुनियाद पे आपको नम्स के अपने सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिलेगा और पाकिस्तान के बाकी तमाम प्राइवेट में दाखिला मिलेगा, लेकिन किसी सूबे के सरकारी के अगर आपने दाखिला लेना है सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो आपको उस सूबे का सरकारी एंट्री टेस्ट अपना देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, MD CAT का एग्रीगेट फार्मूला क्या होगा। पिछले साल 50% वाला फार्मूला था, लेकिन अब इस साल 2020 के अंदर दोबारा से 2018 की पॉलिसी को लागू किया जाएगा। 10% मैट्रिक होगी, 40% FSC होगी और 50% एग्रीगेट एंट्री टेस्ट MD CAT का होगा। ये UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम इस दफा दोबारा वही 2018 वाला एग्रीगेट फार्मूला लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या MD CAT अक्टूबर से पहले होने के चांस हैं कि नहीं है। देखें बेटा, सूरत हाल ये कोरोना वायरस की वजह से इस तरह की बन चुकी है कि अब अक्टूबर से पहले एंट्री टेस्ट मुनकिद कराना UHS, PMDC और वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों के इख्तियार में नहीं रहा। हो सकता है अक्टूबर तक वो हालात कंट्रोल कर लें, यूनिवर्सिटीज पहले ही खुल जाएंगी तो अक्टूबर में ये टेस्ट हो सकता है। उससे पहले यानी आप यूं कह सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते या मिड में या एंड पे, इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक महीना पहले सितंबर या अगस्त की अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सितंबर या अगस्त में ये एंट्री टेस्ट नहीं हो सकता, अक्टूबर को ही आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि MD CAT में अप्लाई हमें खुद करना होगा या हमारी अकेडमीज अप्लाई करवाएंगी। जो बच्चे अकेडमी से तैयारी कर रहे हैं उनको बताते चलें बेटा, आपने खुद एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। एकेडमी का काम जस्ट आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाना है और उसके बाद आपको वो फारिग कर देते हैं, भी अब आप लोग जा सकते हैं और अब आप अपना सिस्टम खुद करेंगे। हर स्टेप आपने खुद करना है, ऑनलाइन घर बैठ के नेट से आपने अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले 2-3 साल से हम तमाम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपको जब अप्लाई का इश्तिहार आएगा मैं खुद आपको अप्लाई करके सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कैसे फिल करना है फॉर्म, क्या क्या चीज अपलोड करनी है। उसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उस्मान खान टीवी चैनल से जुड़े रहें, आपको अप्लाई प्रोसेस में, मेरिट लिस्ट लगने में, कॉलेजेस के अप्लाई में सारी हेल्प हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, MD CAT और FMDC का टेस्ट क्या एक ही दिन मुनकिद होगा। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम हुए थे, बहुत सी परेशानियां हुई थी। इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ने धरना दिया था, इस्लामाबाद के बच्चों का हक मारा गया था, बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हुई थी। अब इस साल उम्मीद की जा रही है कि PMDC ये गलती नहीं करेगी और अलग अलग तारीख को यह टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी क्या है। क्या इस साल सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी। बड़ा अहम सवाल है बेटा। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का मतलब यह है कि सरकारी के तमाम मेडिकल कॉलेज के दाखिले UHS करेगी और पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले भी UHS खुद करेगी। कोई मेडिकल कॉलेज खुद से दाखिला नहीं देगा। इस पॉलिसी का नाम है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और यह 2018 में पहली दफा लागू हुई और वो बुरी तरह नाकाम हुई। 2019 में फिर दोबारा नाकाम हुई और अब 2020 में PMDC चाह रही है कि दोबारा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लगाई जाए, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह पॉलिसी खत्म हो और इख्तियार कॉलेजेस को मिल जाए। जिस बच्चे ने जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, डायरेक्टली बच्चा उस मेडिकल कॉलेज में जाए, वहीं पर जाकर उनको फीस सबमिट कराए और उनका दाखिला फार्म प्रॉस्पेक्टस ले और वहीं पर ही उसको दाखिला मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर पॉलिसी है और इसमें जो है वो कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। हर बंदे की अपनी राय है। बहरहाल ये सिस्टम जिसमें 9 महीने लग जाते हैं, मेरिट लिस्टें लगते एक लिस्ट में बच्चे का नाम एक कॉलेज में आता है, फिर उसको उधर से उठा के दूसरे कॉलेज में डाल दिया जाता है, फिर तीसरे में डाल दिया जाता है, फीस ट्रांसफर होती है। तो ये बच्चे के लिए ज़हनी अजियत है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मालकान के लिए भी एक टेंशन से कम नहीं है। तो इस दफा 2020 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मालकान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी ना हो। बहरहाल इस हवाले से फैसला अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। ये PMDC की जो दाखिला पॉलिसी आएगी उसके बाद
आपको इस पर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेइंग कैडेट्स के फॉर्म कब मिलेंगे? जिन बच्चों को नहीं पता, पेइंग कैडेट्स वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पेइंग कैडेट्स के लिए जिनके फादर या मदर, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फादर या मदर की, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विंग या रिटायर्ड हैं, या शहीद कैटेगरी के वो बच्चे जिनके वालिदैन रिटायर्ड हैं आर्म फोर्सेस से या जो शहीद हो चुके हैं आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में, वो बच्चे आर्मी के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पेइंग कैडेट फॉर्म ले सकते हैं। GHQ से मिलेंगे, स्टेशन हेडक्वार्टर से भी मिलते हैं आपके हर एक कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, और ये आपको अगस्त में पेपर ये पेइंग कैडेट फॉर्म मिलेंगे। और इस हवाले से GHQ जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगा उस्मान खान टीवी आपके साथ शेयर करेगा। और ये आर्मी के कॉलेजेस के लिए फॉर्म होते हैं और ये सिर्फ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की फैमिलीज के बच्चों के लिए होते हैं। सिविलियन बच्चों को पेइंग कैडेट के फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका इससे कोई कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज पाकिस्तानी MD कैट दे सकती है या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकती हैं। फॉरेन स्टूडेंट भी MD कैट दे सकते हैं, पाकिस्तान में आके ओवरसीज पाकिस्तानी भी दे सकते हैं, लेकिन इनके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है कि अगर वो पाकिस्तान आके एंट्री टेस्ट नहीं देना चाहते तो वो SAT 2 की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। SAT 2 का इम्तिहान उनको देना होता है जो कि कॉलेज बोर्ड लेता है और उस SAT 2 की बुनियाद पर उनके जो है वो मेरिट बनता है और वो उनको दाखिला दिया जाता है। ये है ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या सिंध KPK के तलबा MD कैट दे सकते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया, पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था कि सिंध KPK बलोचिस्तान आजाद कश्मीर के बच्चे जिनके पास डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, सिंध KPK बलोचिस्तान का है, वो बच्चे UHS का MD कैट नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने अपने सूबों का टेस्ट देकर अपनी सूबों की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसके जरिए पंजाब में दाखिला ले सकते हैं। कुछ मखसूस सीटें होती हैं पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, उनके लिए जो बच्चे सिंध के हैं, जो KPK के हैं, जो कश्मीर के हैं, जो आज़ाद या जो बलोचिस्तान के हैं, उनको सीटें दी जाती हैं पंजाब के अंदर। और उनके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो हम एक अलग पार्ट 3 वीडियो है वो हम पूरी सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनाएंगे कि किस किस कॉलेज की कितनी कितनी सीटें हैं और किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर MD कैट में 60% से कम नंबर आते हैं तो क्या प्राइवेट में एडमिशन हो सकता है? अब बेटा देखें, MD कैट में 60% से कम नंबर आते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट इतना हो कि आप प्राइवेट के मेरिट के बराबर आ सकें। यानी अगर आपके सपोज करें FSC में अच्छे नंबर हैं और किसी वजह से आप UHS MD कैट में 60% से कम नंबर ले आए हैं और आपका मेरिट फिर भी जो है वो 75, 78 या 80 के करीब बन रहा है, तो आपको प्राइवेट में पंजाब में दाखिला मिल जाएगा। और किसी और सूबे में अगर आप हैं तो आपको जो है वो 80 से कम भी हैं अगर आपके, तो आपका जो है वो 72, 73 पर एंड पे कहीं ना कहीं आपका मेरिट बन जाएगा और आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन शर्त यह ओवरऑल आपका एग्रीगेट इतना होना चाहिए कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मेरिट कंपीट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर MD कैट ऑनलाइन होता है तो न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के होते हैं उसका रफ वर्क हम कैसे करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है बेटा। आपको अगर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड तो आपको एक अदद पेपर दिया जाएगा और एक अदद बॉल पेन दी जाएगी जिसके ऊपर आप पेपर पे अपना रफ वर्क कर सकते हैं। जैसे नस्ट एंट्री टेस्ट होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर आपको एक पानी की बोतल दी जाती है, एक आपको पेपर दिया जाता है, बल्कि 2 पेपर दिए जाते हैं रफ वर्क के लिए, और आपको 2 अदद बॉल पॉइंट्स दी जाती हैं क्लियर, नीट, क्लीन, जिसके जरिए आप जो है वो अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन UHS आपको मेरा नहीं ख्याल कि बॉल पॉइंट्स खुद देगा, आपको कहेगा बेटा आप अपने घर से खुद लेकर आए बॉल पॉइंट्स भी, और इसके अलावा आपको पेपर तो वहीं पर सेंटर पे दिया जाएगा, आपको पेपर बाहर से लाने की इजाजत नहीं होगी। ये चीज माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस साल 2020 में MD कैट का सिलेबस क्या होगा? 2020 में MD कैट का सिलेबस वही 2019 वाला होगा और इसका UHS के वाइस चांसलर खुद इकरार कर चुके हैं एक इंटरव्यू के अंदर। पंजाब की ओपन मेरिट सीटों पे किसी और सूबे के तलबा को दाखिला मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल नहीं मिल सकता। ओपन मेरिट सीटों पर सिर्फ उसी सूबे का हक होता है जिस सूबे का एंट्री टेस्ट होगा। पंजाब का एंट्री टेस्ट है तो पंजाब के बच्चे ही सिर्फ ओपन मेरिट सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। अब ये ओपन मेरिट सीटें क्या होती हैं, रिजर्व सीटें क्या होती हैं, ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पंजाब के MD कैट देकर दूसरे सूबों में दाखिला कैसे मिल सकता है? बड़ा अहम सवाल है। वो बच्चे जो पंजाब के हैं वो किसी दूसरे सूबे में अप्लाई करना चाहते हैं या वो KPK सिंध बलोचिस्तान आजाद कश्मीर में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनको करना क्या होगा? पहले UHS का पंजाब का MD कैट देना होगा, उसके बाद UHS का एक अप्लाई प्रोसेस ऑन होगा, यानी दाखिले का एडमिशन प्रोसेस ओपन होगा। उसकी आपको एक प्रॉस्पेक्टस टाइप होती है, एक फॉर्म होते हैं, उसमें ऑनलाइन आपने
अप्लाई करना होता है। तो वो जब अप्लाई का प्रोसेस होगा तो आप जब पंजाब के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें एक कैटेगरी होगी जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल सीट्स। तो उस रेसिप्रोकल सीट्स के लिए भी आप अप्लाई कर देंगे, जिसकी कोई अलग से फीस नहीं होती। दोस्तों, आप उन रेसिप्रोकल सीट्स पर अप्लाई करने की वजह से आपको किसी दूसरे सूबे में अगर आपका मेरिट वहां के सूबे के बराबर बनता है, क्योंकि पंजाब के बच्चों की मखसूस सीटें होती हैं केपीके में, तो पंजाब के बच्चों को उन केपीके में सीटों पर दाखिला मिल सकता है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी बोलान मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला मिल सकता है और केपी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सारी सीटें हैं पंजाब के बच्चों की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पंजाब में तालीम हासिल करने वाले वो तलबा जिनका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है वो क्या करेंगे। बहुत अहम सवाल है। बेशुमार केपीके के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मैसेज आते हैं कि हम लाहौर में तालीम हासिल कर रहे हैं, पिछले 6-7 साल से 5वीं से लेकर FSC तक उन्होंने लाहौर में तालीम हासिल की, या मुल्तान या लाहौर या इस्लामाबाद में तालीम हासिल की, तो अब क्या वो पंजाब का टेस्ट दे सकते हैं। बेटा, आप पंजाब का टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि आपका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, आप सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं। इट डजंट मीन के आप पंजाब का टेस्ट दे सकते हैं, आप अपने ही सूबे का टेस्ट देंगे। अगर आपके पास AJK का डोमिसाइल है तो आप AJK का ही टेस्ट देंगे, आपके पास अगर KPK का डोमिसाइल है तो आप अपने KPK का ईटा एंट्री टेस्ट देंगे। और ईटा एंट्री टेस्ट के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो एक बनाऊंगा, क्वेश्चंस आ रहे थे उस हवाले से भी। नेक्स्ट हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं कि पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेज में टोटल सीटें कितनी है। ये बड़ा अहम सवाल है बेटा। 3405 सीटें हैं टोटल सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की। उसकी कुछ अकसाम होती हैं, कुछ ओपन मेरिट होती हैं जो सबसे ज्यादा हैं, तकरीबन 3200 के करीब, 3200 के करीब जो सीटें हैं वो ओपन मेरिट की हैं, यानी वो सिर्फ पंजाब के बच्चों की हैं। बाकी जो तकरीबन 200 के करीब सीटें बचती हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ होती हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रिजर्व सीटें हैं, उन पर सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर, इसके अलावा जो है वो रहीम यार खान, राजनपुर के कुछ अजला हैं, थल के कुछ अजला हैं, अंडर डेवलप पसमानदा अजला जो पंजाब के हैं उनकी मखसूस सीटें हैं। इसके अलावा कुछ माजूर तलबा का कोटा होता है, कुछ थल के स्टूडेंट्स का कोटा होता है, कुछ जो है दोस्तों वहां पर बलूचिस्तान के आगाज हकूक बलूचिस्तान की सीटें होती हैं, गुडविल सीट्स ऑफ बलूचिस्तान जिनको कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और सीटें होती हैं जिनको रेसिप्रोकल सीट्स कहती हैं, यानी KPK के बच्चों की पंजाब में वो मखसूस सीटें होती हैं, वो सीटें पर सिर्फ KPK के बच्चे आ सकते हैं। कुछ बलूचिस्तान के बच्चों की मखसूस सीटें होती हैं पंजाब में, कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर की, कुछ सिंध की सीटें होती हैं। इसी तरह एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो पहले कॉलेज था अब उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वहां पर इस्लामाबाद के बच्चों की भी मखसूस सीटें हैं। वहां पर सूबा सिंध, सूबा KPK, हर सूबे की लड़कियों की, वो क्योंकि तालबात का मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स का है, तो वहां पर वो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स की हर सूबे की मखसूस सीटें हैं, उन पर तमाम सूबों से तालबात अप्लाई कर सकती हैं। आखिरी सवाल है हमारा, क्या नम्स एंट्री टेस्ट देकर किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप नम्स का एंट्री टेस्ट दे के किसी भी सूबे के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस के तहत दाखिला ले सकते हैं। इसकी तफसील आपके साथ वीडियो में आगे डिटेल में शेयर की जाएगी। इन तमाम सवालात के अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम इंशाल्लाह आपकी तमाम कमेंट्स पर एक अलग पार्ट 3 वीडियो अगर बनानी पड़ेगी तो वो भी बनाएंगे, वो भी आपके साथ तमाम आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।